Hey aspirants, welcome back to my channel. Today we are going to study about Biosphere Reserve. Biosphere Reserve जो है इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, सो यूनेस्को गिवन बाय यूनेस्को. बायोस्फीयर रिजर्व इज़ एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन गिवन बाय यूनेस्को. लॉन्च किया गया था 1971 में बाय यूनेस्को. बायोस्फीयर रिजर्व जो है आर एरियाज ऑफ नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप एंड एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया टेरेस्ट्रियल और कोस्टल मरीन इकोसिस्टम एंड कैन बी अमालगमेशन. मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व जो है वैसे एरियाज़ को डेजिग्नेट किया जाता है. इट कैन बी नेचुरल और कल्चरल, एक्सटेंड ओवर लार्ज एरियाज, कैन बी टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, मरीन इकोसिस्टम etc. Biosphere Reserve tried to balance economic and social development, बैलेंस करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट and maintenance of associated cultural values along with the preservation of nature. Biosphere reserve are the special environments for both people and culture, a living example of how human beings and nature can coexist while respecting each other needs. Biosphere reserve जो है एक स्पेशल इन्वायरमेंट है जहाँ पे लोग, पीपल, ह्यूमन एंड नेचर एग्ज़ाम्पल है. ह्यूमन एंड नेचर जो है कैसे को एग्जिस्ट करते हैं वाइल रिस्पेक्टिंग ईच अदर नीड्स, मतलब एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हुए कैसे ह्यूमंस, इंसान और नेचर, प्राकृतिक एक साथ रह सकते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द साइट्स established by country at the time UNESCO Man and Biosphere Program, in short form MAB. To promote sustainable development, मेन फंक्शन है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स एंड साउंड साइंस. इट कैन बी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, कोस्टल भी हो सकता है एंड मरीन इकोसिस्टम भी हो सकता है. इट कैन बी एनी ऑफ दिस. प्रोटेक्शन को दिया जाता है सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व में, सिर्फ फ्लोरा को ही नहीं, फौना को भी प्रोटेक्ट किया जाता है. इवन द रीजन एंड ह्यूमन कम्युनिटीज़ जो उस रीजन में रहते हैं सबको प्रोटेक्ट, कंजर्व किया जाता है. प्रोटेक्शन जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ फ्लोरा, प्लांट्स को नहीं दिया जाता बल्कि फौना को भी दिया जाता है एंड उस रीजन को भी प्रोटेक्ट किया जाता है. उस रीजन का जो स्पेसिफिक इकोसिस्टम होता है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है. एंड ह्यूमन कम्युनिटी भी इनहेबिटेट कर जो इस रीजन्स में रहती है उनके भी एक वे ऑफ लाइफ को इंश्योर करता है, लाइक द ट्राइबल पीपल. बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च हुआ था 1971 में यानी पार्ट है यूनेस्को का. ये पार्ट है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो इंडिया में लॉन्च हुआ था. नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था 1986 में सर्व करने के लिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंटायर रेंज ऑफ लिविंग रिसोर्सेज एंड देयर इकोलॉजिकल फाउंडेशन इन एडिशन टू ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क सिस्टम. इंडिया में नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1986 में टू कंजर्व द इंटायर रेंज ऑफ लिविंग रिसोर्सेज लाइक फ्लोरा, फाउना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी and the humans
that is the tribal people that live in that areas. Okay, let's move further. This is the ठीक है. Now let's know about what is the difference between national park, wildlife sanctuary and biosphere reserve. प्रोटेक्शन फर्स्ट पैरामीटर क्या है डिफ्रेंशिएट करने का, तो दैट इज़ द प्रोटेक्शन टाइप. नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक स्पेसिफिक प्लांट या एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है. बायोस्फीयर रिजर्व में इंटायर इकोसिस्टम को इन बायोस्फीयर रिजर्व ऑल द इंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, लाइक ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ लाइक फ्लोरा फ्योना एनिमल्स ह्यूमन सारिस को प्रोटेक्ट किया जाता है. सेकंड क्या है, सेकंड पैरामीटर द लेजिस्लेशन. सेकंड पैरामीटर इज द लेजिस्लेशन. नेशनल पार्क को स्टेबलाइज किया गया है विया द एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बनाया गया है. जबकि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पार्ट है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का. लेवल ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, तो नेशनल पार्क में ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्शन जो होता है नेशनल पार्क से कम होता है. बायोस्फीयर रिजर्व में ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है. रेगुलेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. नेशनल पार्क में एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग, हंटिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री etc स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होता है, अलाउड नहीं किया जाता. इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लिमिटेड एक्सटेंट तक अलाउड किया जाता है दिस एक्टिविटीज़ को. और बायोस्फीयर रिजर्व में नो इंटरफेरेंस इन कोर एरिया बट लिमिटेड इंटरफेरेंस इन बफर इन एंड ट्रांजिशन जोन. बाउंड्रीज क्या है, नेशनल पार्क की बाउंड्री जो होती है क्लियरली डिफाइंड की जाती है बाय लेजिस्लेशन. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नॉट स्कैरसोनेट एंड बायोस्फीयर रिजर्व की क्लियरली डिफाइंड की जाती है बाय लेजिस्लेशन. नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता वाइल्ड लाइफ में, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जा सकता है नेशनल पार्क में. बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बन सकती हैं. IUCN स्टेटस क्या है, कैटेगरी 2 ऑफ नेशनल पार्क का कैटेगरी 2 ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कैटेगरी 4 ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व का रफली correspondent to IUCN category B of protected areas. It means, let me revise it. The difference between national park, wildlife sanctuary and biosphere reserve. in national park में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग एनिमल्स हो गए, फ्लोरा हो गया, फौना हो गया. इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक स्पेसिफिक प्लांट या एनिमल स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट कंजर्व किया जाता है, उसके लिए रिजर्व किया जाता है. इन द बायोस्फीयर रिजर्व इंटायर इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड कंजर्व किया जाता है. नेशनल पार्क जो है वो स्टेबलाइज किया जाता है विया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बनाई जाती है. बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पार्ट है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का. लेवल ऑफ प्रोटेक्शन में नेशनल पार्क में लेवल ऑफ जो प्रोटेक्शन होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा होती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेशनल पार्क से कम होती है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है एनिमल्स को. नेशनल पार्क में किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ग्रेजिंग, हंटिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कल्टिवेशन अलाउड नहीं होता है एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड एक्सटेंट तक दिस एक्टिविटीज़ जो अलाउड होती है, बट माइनिंग द एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. लाइक बायोस्फीयर रिजर्व में कोर में कोई भी इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता है, जबकि बफर एंड ट्रांजिशन जोन में लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज़ अलाउड होती है. नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ
नेशनल पार्क की जो बाउंड्री होती है वो क्लियरली डिफाइंड की जाती है बाय थ्रू लेजिस्लेशन, एंड बायोस्फीयर रिजर्व की भी क्लियरली डिफाइंड की जाती है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई स्कार्सकोर्स नहीं है। नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जाता है नेशनल पार्क के, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर को इंक्लूड किया जा सकता है बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके, लेट्स मूव फर्दर। एम क्या है बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने का? ये बैलेंस करता है रिलेशनशिप बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर। 3 फंक्शन हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। पहला, कंजर्व करना, किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना। सेकेंड, डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटली डेवलपमेंट ऑफ दैट इकोसिस्टम। डेवलपमेंट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। लॉजिस्टिक सपोर्ट करना डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। द 3 फंक्शन है बेसिकली कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना, किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड, डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एंड द डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। एंड थर्ड, एकेडमिक, रिसर्च, लॉजिस्टिक। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कोर एरिया, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। कोर एरिया is the periphery area of the biosphere reserve. Core area is the periphery of the biosphere reserve. यहाँ पे ह्यूमन वेंचर अलाउड होता है। कंजर्वेशन आर डन इन हार्मोनी। क्रॉपिंग, एग्रीकल्चर, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री, ह्यूमन सेटलमेंट इसको परमिटेड होती है। In a buffer zone, area surrounding the core is called buffer zone. यहाँ पे सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़ होती है, परमिटेड होती है। दिस एक्टिविटीज़ शुड नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द कंजर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर एरिया। इट मीन्स बफर एरिया जो है वो सराउंड करता है कोर एरिया को, और इसमें सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़ परमिटेड होती है, और उसमें भी वैसी एक्टिविटीज़ जो कि कंजर्वेशन ऑफ द कोर एरिया को डिस्टर्ब ना करें। लिमिटेड टूरिज़्म अलाउड होता है, फिशिंग अलाउड होता है, ग्रेजिंग अलाउड होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है बफर एरिया में लेस इंटेंसिव होती है कंपेयर टू द ट्रांजिशन जोन। कोर एरिया, it is the innermost undisturbed ecosystem. It is the legally protected where human intervention is strictly prohibited. It means कोर एरिया में किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है, और इन कोर एरिया में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। Now let's study about in बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इट इंक्लूड द टेरिटरीज ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। इसमें कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं? नगर हॉल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, मुद्दुमिलाई टाइगर रिजर्व, मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अदर बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरीज में 4 नेशनल पार्क आते हैं: नगर हॉल नेशनल पार्क एंड बांदीपुर नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ऑफ केरला एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुद्दुमिलाई टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
These all protected areas come under the Nilgiri Biosphere Reserve, and the Nilgiri Biosphere Reserve is the first biosphere reserve of India. फैक्ट में इसमें किस टाइप के फ्लोराज पाए जाते हैं? वेजिटेशन, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मोस्ट deciduous, sholas and grassland type of vegetation. Animals like Nilgiri tahar, Nilgiri rangoon, slender boys, loris, black duck, tiger and gaur, Indian elephant are found here. Tribal groups like Todas, Kotas, Iralazus, Kurumbas, Painyas, Adias, etc. found here. Nanda Devi Biosphere Reserve in Uttarakhand. This biosphere reserve, Nanda Devi Biosphere Reserve, include reserve forest एवं स्वयं सिविल फॉरेस्ट, पंचायत कम्युनिटी फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड एंड ग्रासी स्लोप, अल्पाइन meadow and snow covered area. It is also the World Heritage Site inscribed in 1988. It is a home to 7 endangered mammal species such as snow leopard, Himalayan black bear, brown bear, musk deer, barrel blue sheep. कम्युनिटी जो है यहाँ पे रहती है बिलोंग टू 2 ethnic ग्रुप्स, इंडो मंगलोइड एंड इंडो आर्यन. फ्लोरा में फेर हो गया, ब्रिच हो गया एंड रेडोडेंड्रन एंड जूनिपर आर द मेन फ्लोराज. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का लोकेशन कहाँ है? तो उत्तराखंड में. इसमें रिजर्व फॉरेस्ट भी इंक्लूडेड है एवं फॉरेस्ट भी इंक्लूडेड है, पंचायत कम्युनिटी फॉरेस्ट भी है, एग्रीकल्चरल लैंड भी है, ग्रासी स्लोप्स भी है, अल्पाइन मेडोज भी हैं, स्नो कवर्ड एरियाज भी है. इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड किया गया बाय यूनेस्को इन 1988. ये होम है. यहाँ पे 7 इंडेंजर्ड मैमल स्पीसीज पाई जाती हैं, स्नो लिपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर, वेरल, ब्लू सीप etc. यहाँ मेनली 2 टाइप की कम्युनिटी रहती है, इंडो मंगलॉयड, भोटिया, इंडो आर्यन. एंड फ्लोरा में फेर हो गया, ब्रिज, रेडोडेंड्रन और जेनिपर आर मेनली फ्लोरा फाउंड हियर. नोरेक बायोस्फीयर रिजर्व. Norek Biosphere Reserve is located in Meghalaya, part of Garo Hills. जो इंटायर एरिया है दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज माउंटेनियस एंड नोरेक जो है वो हाईएस्ट पीक है ऑफ गारो हिल्स. यहाँ पे इट इज characterized by high humidity, monsoon rains and high temperature. कुछ ऐसे स्पीसीज जो कि वर्नरेबल है, थ्रेटेंड है, फौना स्पीसीज यहाँ पे मिलती है, जैसे स्लो लॉरिस, जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल एंड पिग टेल्ड मकाऊ. जो 19% जो है नोरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है कवर्ड है एवरग्रीन फॉरेस्ट से. सम पैचेस बम्बू के भी मिलते हैं इन द लोअर एल्टीट्यूड. एंडेमिक सिट्रस सैप. जो नोरेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो ऑलमोस्ट जो माउंटेनियस रीजन है जिसका नोरेक जो है वो हाईएस्ट पीक है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है, रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी होती है इस एरिया में. एंड ये कुछ ऐसी स्पीसीज जो कि वल्नरेबल है एंड थ्रेटेड है यहाँ पे मिलती है, लाइक स्लो लॉरिस, जायंट फ्लाइन स्क्वायरल, मकाका लेनी, पिग टेल्ड मकाऊ. 90% ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व जो है कवर्ड है एवरग्रीन फॉरेस्ट है. यहाँ पे कुछ पैसेज ऑफ बम्बू भी मिलती हैं इन लोअर लेटीट्यूड्स एंड रिमार्केबल वेराइटी ऑफ एंडेमिक सिट्रस सैप भी मिलता है.
Fourth is the Great Nicobar Biosphere Reserve. It is located in the Andaman and Nicobar Island. यहाँ पे 2 प्रिमिटिव ट्राइब्स रहती है, निकोबारिस एंड सैम्पेन्स। इकोसिस्टम जो है वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कोस्टल प्लेन्स भी है, और यहाँ पे कोरल रीफ की भी ग्रोथ देखने की मिलती है, जिसका एग्जिस्टेंट है वो थ्रेटेंड है प्लास्टिक डेब्रिस एंड मरीन लिटर के द्वारा। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर्ड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर बाय यूनेस्को। सुंडालैंड which is one of the 4 biodiversity hotspot in India include the निकोबार ग्रुप्स। जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है लोकेशन कहाँ है, तो अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे 2 मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स रहती है, निकोबारिस एंड सैम्पेन्स। यहाँ की जो इकोसिस्टम है वो है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट प्लस माउंटेन रेंज प्लस कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे कोरल रीफ की ग्रोथ भी देखने को मिलती है जो कि थ्रेटेंड हो रही है उनकी एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक डेब्रिस एंड द मरीन लिटर्स। सुंडालैंड विच इज़ वन ऑफ द 4th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया include the Nicobar group of island also. Gulf of Mannar, it is located in Tamil Nadu. यहाँ पे 3 डिस्टिंक्टिव कोस्टल इकोसिस्टम मिलता है। फर्स्ट इज द कोरल रीफ, सी ग्रासेस एंड द गल्फ ऑफ मन्नार में 3 डिस्टिंक्टिव कोस्टल इकोसिस्टम मिलता है, कोरल रीफ्स, सी ग्रासेस एंड द मैंग्रोव्स। एंड ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट रीजन है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड इट इज़ अ होम टू इंडेंजर्ड मरीन mammal dugong and also sea turtles. It is also important area for cretaceous fishes, turtles and many other mammals. The inhabitants in this biosphere are mainly Maraicas. Local people are engaged in fishing here. Next, 6th number is the मानस बायोस्फीयर रिजर्व। लोकेशन कहाँ है, तो इट इज़ लोकेटेड इन असम। इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व जिसको इंक्लूड किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, एंड इट इज़ एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये फेमस है इंडेंजर्ड एंड इंडेमिक स्पीसीज सच एज असम रूफ टर्टल, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग। यहाँ पे कुछ एंड द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बेफलो भी मिलती है। एलुवियल ग्रासलैंड्स है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलता है। मानस जो है मेजर रिवर है जो इसके फ्लो होती है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस विद द रॉयल मानस पार्क इन भूटान। जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है वो असम में है, लोकेटेड है, और ये जो है फर्स्ट टाइगर रिजर्व बनी अंडर प्रोजेक्ट टाइगर दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1973। इट इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये फेमस है इंडेंजर्ड इंडेमिक स्पेसीज सच एज असम रूफ टर्टल के लिए, स्पीड हेयर के लिए, गोल्डन लंगूर के लिए एंड पिग्मी हॉक के लिए। और यहाँ पे वाइल्ड वाटर बोफेलो की पॉपुलेशन भी मिलती है। द मानस रिवर जो होती है वो इससे फ्लो थ्रू होती है। नेक्स्ट,
Sundarban National Park. It is located in West Bengal and some parts it is in Bangladesh. ये सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट डेल्टा है एंड द मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. साइंटिस्ट ने यहाँ पे 428 बर्ड्स को फुटप्रिंट मिले हैं, लिस्ट किया है, लाइक मास्क्ड फिल्मफोर्ड, बफी फिश ऑल. दिस बर्ड्स जो हैं वो सिर्फ इसी बायोस्फीयर रिजर्व में मिले हैं. इंडिया का जो सुंदरबन है वेस्ट में बाउंड होता है बाय रिवर मुरीगंगा, ऑन द ईस्ट बाय हरिभंगा एंड रायमंगल. Sundarban Biosphere Reserve is home to 9 out of 12 species of kingfisher found in India, as well rare species such as Goliath heron and spoon-billed spider. It is a World Heritage Site and Ramsar Site. It is a home to rare and globally endangered subspecies such as the critically endangered northern river terrapin, Batur baska, the endangered Irrawaddy dolphin, and the vulnerable fishing cat. Simplifal. Simplifal is located in Odisha, and the important points related to Simplifal Biosphere Reserve. इसको earlier it is designated as a tiger reserve and brought under the Project Tiger in the year 1973. It is also a UNESCO World Heritage Site. Simplifal has around 1000 flowering species and 96 species of orchid. It has tropical and semi-evergreen forest, tropical moss deciduous forest, dry deciduous hill and 2 ट्राइब है इरंगा खारियास एंड मंकीरियास इनहेबिटेड करते हैं इस रीजन को. सिंप्लीफाल जो है इसमें काफ़ी वाइड एनिमल्स मिलते हैं, जैसे इंक्लूडिंग टाइगर्स, एलिफेंट, बिसाइड 304 species of bird, 20 species of amphibians and 62 species of reptiles.